हाँ तो दोस्तों यहाँ पे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में हमको 18% की गिरावट देखने को मिली है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 435 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू हमको गिरता हुआ नजर आया है उसके पीछे का रीजन है कोविड का सेकंड वेव, क्योंकि हमको पता है कि अप्रैल और मई दोनों में लॉकडाउन थे और उसकी वजह से हमको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 48% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 24 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए, अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी अगर कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से यानी कि पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 166% बढ़कर 435 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे सिचुएशन एकदम अच्छी होती हुई हमको नजर आ रही है। अब देखिए, 24 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 16 करोड़ का लॉस हुआ था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और ये इसके इंडिकेशन है कि जो पिछले साल जो सिचुएशन थी उससे यहाँ पे सिचुएशन काफी अच्छी है। अब ये देखिए, 4462 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, अभी जो 24 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो अभी जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो लगभग 11-12 रुपए के लगभग इस क्वार्टर का निकल कर आता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि पूरे साल के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 50 के लगभग निकल कर आता है। तो उससे अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अराउंड 40 to 45 ही निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन अराउंड इंडस्ट्री के लगभग ये स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम देखें तो वो है 4.60 टाइम। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी अनअट्रैक्टिव नहीं है और अट्रैक्टिव भी यहाँ पे हमको ये स्टॉक नजर नहीं आता है, क्योंकि जितना इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है उतने ही वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे जो 1920 वाले फाइनेंशियल भी इस कंपनी के इतने अच्छे नहीं थे, 2021 के भी फाइनेंशियल्स कंपनी के इतने अच्छे नहीं थे। खास करके जो अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर था Q4 जनवरी से मार्च वाला, उसमें कंपनी का फाइनेंशियल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी निकल कर आई थी, जिसके बाद ये स्टॉक थोड़ा भागने लगा है। बाकी उससे पहले थोड़े कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे और जो कंपनी का आईपीओ है वो उसकी वजह से ही फ्लॉप हुआ था और ये स्टॉक जहां तक कि मुझे याद है ये अराउंड 10% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। लेकिन अब देखिए, अगर आप देखोगे इसका जो इश्यू साइज था मतलब इश्यू प्राइस था वो 1490 रुपीज पे था और अभी ये 2126 पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अपने इश्यू प्राइस से अराउंड 40% ऊपर ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इसका हाई देखिए 2176 का इसका हाई है। तो अपने हाई से अराउंड 2% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन एक ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। तो इसीलिए जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अपने आईपीओ से रखा हुआ है, जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और अभी तक होल्ड किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करके रखिए। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में जो सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी और कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा निकला था और जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज था और अगर वो परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी हर क्वार्टर में करती है तो वहां पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 करके 92 रुपीज निकल कर आता है। तो 92 रुपीज के हिसाब से अगर मार्केट इसको 30 का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देता है तो 2700 का मिनिमम रेट मुझे यहाँ पे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से कम इस ये जो फाइनेंशियल ईयर है अगर यहाँ पे कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है तो मेरे ख्याल से आराम से ये स्टॉक आपको 3000 या
कम से कम मिनिमम 2700 के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक कोविड का थर्ड वेव नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और मेरे ख्याल से अराउंड 2700 के टारगेट से आप इसमें 1 ईयर के टाइम पीरियड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया नजर आती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्राफ्टमैन ऑटोमेशन के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।